हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो MCQ देख रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आज हम लोग अप्रैल मंथ देखेंगे 2024 का टॉप 75 क्वेश्चंस। तो बिना समय गवाए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। फर्स्ट है, आकाश तीर परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्कथन पूछ रहा है। पहला है, यह वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक एक पहल है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये क्या है? गलत है। कारण क्या है? इसको BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्या किया? इसको विकसित किया है। 2 नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे भारतीय सेना के संघर्ष क्षेत्रों के निचले स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी करने के साथ साथ जमीनी आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। यानी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करें और सत्कथन। अंटार्कटिका में भारत का पहला डाकघर दक्षिण गंगोत्री में स्थापित किया गया था। ये बातें क्या है? सही है। अंटार्कटिका में मैत्री और भारतीय बेस स्थित डाकघर केरल डाक प्रभाग का हिस्सा है। तो केरल का नहीं है, बल्कि ये किसका है? तो गोवा का है। ठीक है, किसका है ये? तो गोवा का है। तो ये गलत हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्र राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र द्वारा भेजा जाता है। ये बात सही है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। माता बारी पेड़ा एक डेयरी आधारित कन्फेक्शनरी आइटम और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग कौन सा है? पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक हाथ से बुना कपड़ा ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग अर्जित किया है। वे किस राज्य से जुड़े हुए हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है? पेड़ा। आप पेड़ा खाए हैं? जरूर खाए होइएगा। कैसा रहता है? ऐसा। इसको क्या कीजिए? 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, यानी कितना पार्ट में तोड़े? 3 पार्ट। अर्थात ये किस राज्य का है? तो त्रिपुरा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट, 4। CDP सुरक्षा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सत्कथन। तो CDP एक्चुअली में है पहले क्या? तो CDP जो है, CDP सुरक्षा, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर। किस रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट, यानी हॉर्टिकल्चर में सहायता प्रदान करता है। तो पहला है कि यह PM किसान के साथ एकीकृत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो जी हाँ, यह UPI वाउचर का उपयोग करके किसान को उनके बैंक खाते में सब्सिडी का त्वरित वितरण करने की अनुमति देता है। तो जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग बीज और पौधे जैसे रोपण सामग्री का ऑर्डर करने के लिए किया जा सकता है। ये भी बातें सही है। अर्थात आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, भारत में वृक्ष आवरण क्षति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है, भारत में 2013 से 23 तक, कब से कब तक? 2013 से 23 तक वृक्ष आवरण की लगभग 95% प्राकृतिक हानि हुई है। तो ये बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है, वृक्ष आवरण की अधिकतम हानि 2022 में हुआ है। जी नहीं, अधिकतम जो हुआ है 2000 पिछले साल हुआ, यानी 2023 में। और छत्तीसगढ़ में आग के कारण वृक्षावरण की हानि दर सबसे अधिक रहा है। तो छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि आग के कारण जो मैक्सिमम रहा है असम में रहा है। कहाँ रहा है? तो असम में। सही क्या हो जाएगा? केवल एक। ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार का भगवान शिव का मंदिर उद्घाटन किया गया है। तो ये राजस्थान के पाली जिला में। कहाँ पर? राजस्थान के पाली जिला में। नेक्स्ट,
हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले का खटिया गांव और पड़ता बेटा, कैसा है, पड़ता बेटा, दो स्थान खबरों में रहा। ये संबंधित है, इसका संबंध है पुरातात्विक किससे है, तो पुरातात्विक उत्खनन से है। ठीक है, इसमें है क्या, तो जो क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालय के भुज के साथ ये क्या किया गया, तो यहाँ पे 500 जो सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक या सामूहिक कब्र का स्थल मिला है। ठीक है, किसका, कब्र का, और ये किस से संबंधित है, तो इसका संबंध है आपको हड़प्पा बस्ती से। ठीक है, ये 5200 साल पुराना है। नेक्स्ट, जुडिथ सुमिनवा, क्या नाम है, जुडिथ सुमिनवा तुलुका को किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसका संबंध है DR कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ 1 अप्रैल 2024 को मनाया गया, ये वेधशाला कौन सा है, तो कोडाईकाल सौर वेधशाला, कोडाईकाल सौर वेधशाला। नेक्स्ट, 10, वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कैलिस्टो पर ओजोन की उपस्थिति का संकेत देने वाला साक्ष्य खोजे हैं जो निम्नलिखित में से किसका चंद्रमा है। कैलिस्टो का संबंध किससे है, तो बृहस्पति से है। नेक्स्ट, किस देश के कृत्रिम सूर्य ने प्लाज्मा लूप को 48 सेकेंड के लिए 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के बाद एक नया संलयन रिकॉर्ड स्थापित किया है, यह आपको दक्षिण कोरिया से। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह प्राधिकरण 2023-24 में भारत का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग वाला बंदरगाह बन गया है, तो यह आपको पारादीप बंदरगाह, कौन है, पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, नाटो ने यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा की 75 वर्षगांठ मनाया है। इसका गठन कब हुआ था, 4 अप्रैल, इस बार इसलिए मनाया है 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, और जो स्थापना हुआ था वो वाशिंगटन में हस्ताक्षर के माध्यम से। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट, किस देश के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर सक्रिय किया है, तो ये रोमियो अपने जूलियट पे क्या कर रहा है, लेजर मार रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको, रोमानिया। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित राजनीतिक पेट्रोलियम प्रबंधित, क्या है, यानी मैनेजमेंट प्रबंधित राजनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पादुर में बनाने की घोषणा की है, जो किस राज्य में है, तो पादुर का संबंध किससे है, कर्नाटक से है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। भारत में 2, ठीक है, एक तो पादुर में जो कि कर्नाटक में, और दूसरा है उड़ीसा के चंडीगढ़ में। ठीक है, एक तो पादुर है और दूसरा है उड़ीसा का चंडीखोल में। ठीक है, और ये कब तक टारगेट है, 2029-30 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा रिजर्व ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार सैन्य पैनल का, कौन सा, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो ये राकेश मोहन साहब को किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 17 है, किस देश ने क्विटो स्थित इक्वाडोर के दूतावास पर पुलिस द्वारा हमला किए जाने के बाद उसके साथ राजनीतिक संबंध, जो राजनयिक संबंध है, उसको तोड़ दिया है, ये किया आपको मैक्सिको। किसने किया, तो मैक्सिको। नेक्स्ट, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है दिनेश को। तो पूरा नाम क्या है, न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार, न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार। नेक्स्ट है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सत्कथन पूछ रहा है। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे विशेष तौर पे, जैसे कि कोई संस्था पूछ रहा है ना, ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, अगर आपको याद है संस्था के एग्जैक्ट नाम, तो आप उस संस्था में ऑप्शन में जाइए, अगर नहीं याद है
तो आप ये 90% चांस मान के चलिए कि संस्था का नाम जो ऑप्शन रहता है वो गलत रहता है। ये यूपीएससी का पैटर्न है, ठीक है, गलत रहता है। तो देखिए, अगर आपको याद है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 नीति आयोग ने जारी किया है तो सही है, लेकिन ये नीति आयोग ने जारी नहीं किया है, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जारी किसने किया है, तो यही जारी किया है HDI और ILO, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। एक नंबर क्या है, गलत है। कह रहा है 2022 में औपचारिक रोजगार अनुपात कुल रोजगार का 9.7% था, ये बातें सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में किसे नामित किया गया है, ये किया गया विल्किस मीर। ये कहाँ किया, जम्मू एंड कश्मीर किया। ओलंपिक कब से कब तक हुआ था, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। भारत कितने पदक जीता, तो 0 + 1 + 5 यानी टोटल 6। गोल्ड कितना, 0 बटा सन्नाटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र तैयार किया है, ये किसने किया है, तो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरण। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर के संदर्भ में एसॉल्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसॉल्ट के बारे में पहला है, एसॉल्ट द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र 11.7 टेस्ला है। तो जी हाँ, ये पेरिस स्थित है, तो ये पेरिस स्थित है। ये दोनों ही बातें क्या है, सत्य। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में भारत 67 यूनिकॉर्न था, तो जी हाँ, कितना है, 67। ये बातें सही है। नेक्स्ट है, 2023 में चीन सबसे अधिक यूनिकॉर्न होंगे, तो चीन का सबसे अधिक नहीं है बल्कि सबसे अधिक है यूएसए टॉप पर है। सेकेंड नंबर पर कौन है, चाइना है। और थर्ड नंबर पर कौन है, तो अपना भारत है, ठीक है। भारतीयों ने भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना की है, यानी भारत से बाहर। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ये 2 गलत क्यों है, क्योंकि चीन नहीं बल्कि अमेरिका टॉप पर है। कुछ चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक तो पिछले बार जैसे 2023 में भारत का स्थान थर्ड तो जरूर है, लेकिन क्या हुआ कि यूनिकॉर्न की संख्या में कमी आया है। यूनिकॉर्न की संख्या में क्या हुआ है, कमी किया गया है, पहली बात। दूसरी बात जो पूछा जा सकता है कि गजेल्स क्या है। गजेल्स क्या है, तो वे स्टार्टअप जिनके अगले 3 वर्षों में यूनिकॉर्न बनने की संभावना है, ठीक है। और चीता क्या है, तो ये स्टार्टअप जो अगले 5 वर्षों में यूनिकॉर्न बन सकता है। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2024 वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सत्कथन चयन करें। हेपेटाइटिस विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे संक्रमण कारण है। कौन सा कारण है, तो संक्रमण के कारण है दूसरा। और हेपेटाइटिस 2022 में बी और सी के मामले में दूसरा सबसे बड़ी संख्या जो था वो भारत में था। ये भी बातें क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट, 25 सक्सगाम घाटी हाल ही में चीन के द्वारा की गई अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण चर्चा में थी। यह घाटी स्थित है, यह स्थित है POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। आंसर हो जाएगा डी। और इसको क्या किया है कि चाइना को 1963 में पाकिस्तान ने उपहार दे दिया था। पता नहीं किस उपहार दे दिया, इसे तो उपहार तो जीजाजी को दिया जाता है, तो पता नहीं वो काहे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स वायरस के प्रकोप को स्वस्थ आपातकाल की घोषणा किया है। ये जो घोषणा किया है DR कांगो किया है, अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किया है। नेक्स्ट, ये क्या है, जूनोटिक है, मतलब हो गया कि जानवर से फैलता है। कौन कौन जानवर, तो बहुत सारे जानवर है, जैसे कि चूहा, गेम्बियन, गिलहरी, ठीक है, ये सब भी। बंदर, चूंकि पहली बार में आया था बंदर पर, इसलिए उसी से नाम पड़ा। एमपॉक्स या मंकी पॉक्स, इसका नाम एमपॉक्स भी रखा गया है। नेक्स्ट,
फ्रंटियर इन मरीन साइंस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि संभवतः पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल हो सकता है। इस ब्लू होल का नाम क्या है और यह कहाँ स्थित है? इसका नाम जो है तामजा है और यह स्थित कहाँ पर? तो मैक्सिको में। क्या नाम है? तामजा। कहाँ पर है? मैक्सिको। ब्लू होल का मतलब क्या होता है? तो जो समुद्र में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो आइस वर्ग है उसको क्या कहते हैं? ब्लू होल। नेक्स्ट, एक चीज और ध्यान रखना, इसको कस्ट संरचना भी कहते हैं। कौन सा? कस्ट संरचना भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछ रहा क्या? तो 28 का सत्य कथन। ठीक है, पहला है कि 2014-15 और 2021-22 के बीच सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2014-15 और 2021-22 के बीच 21-22 में क्या हुआ है? बढ़ा है। सरकारी खर्च तो बढ़ा है, ये बात तो सत्य है। 14-15 से 19-20 के बीच कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में आउट ऑफ पॉकेट यानी जेबी से खर्च यानी पॉकेट से जो खर्च हुआ है उसमें लगातार वृद्धि हुआ। अब एक चीज़ थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक तरफ सरकार खर्च कर रही है स्वास्थ्य पर, तो क्या आम आदमी खर्च करेगा? मान लेते हैं सरकारी अस्पताल आपको बेहतर सुविधा देगी तो आप प्राइवेट में जाइएगा। क्या है? क्या आप अमीर आदमी है, सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए है। लेकिन चूंकि आबादी गरीब की ज़्यादा है इसलिए पॉकेट में क्या हुआ है? कमा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा व्यय पर 13-14 से लेकर 21-22 में बीच में कम हुआ। नहीं, बीमा बढ़ा है। सरकार बीमा पॉलिसी दे रही है ना, सबको 5 लाख का दे रही है। तो सरकार ने बीमा पर खर्च किया है, स्वास्थ्य पर कम खर्च किया है, इसीलिए आपका व्यक्तिगत खर्च कम हुआ है। तो चूंकि सही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 नंबर। नेक्स्ट है, और ये भी सत्य कथन पूछ रहा है। भारत जापान संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि स्थिरता परियोजना के निवेश करने के लिए क्या है? स्थिरता परियोजना में निवेश करने के लिए दोनों देशों के द्वारा भारत और जापान कोष की स्थापना किया गया। तो जी हाँ। एक्स धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जी हाँ। दोनों देश ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला क्या है? सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी विकसित कर रहे हैं। ये भी बातें सही है। और भारत में पहला सेमीकंडक्टर कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में। किसके मदद से था? वियतनाम। किसके मदद से? तो वियतनाम की सहायता से। ये तीनों ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। नेक्स्ट 30 नंबर है, गर्म लहरों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि सामान्य तापमान विचलन 6.4 डिग्री से अधिक हो जाए तो उसे भीषण ग्रीष्म लहर घोषणा कर सकते हैं। जी हाँ। अब सवाल है सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है थर्मामीटर यानी 37 होता है सामान्य तापमान। ठीक है, कितना? 37। तो अगर 37 में 6 जोड़ दीजिएगा तो हो ही जाएगा। कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के ताप लहर की सीमा 30 डिग्री तथा बाहरी क्षेत्र का 25 डिग्री है। तो ये गलत है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अगर 40 पहुंच गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ताप लहर। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या हो जाएगा? तो पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री है। कितना है पहाड़ी में? 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत नंबर पूछ रहा है। सही केवल 1। क्या हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के आरोही मतलब ये हो गया 12 फिर 12 और सही देश को व्यवस्थित कीजिए। तो मैक्सिमम खर्च कौन करता है? टॉप पर कौन है? तो अमेरिका है। उसके बाद उसका मित्र चाइना और चाइना का मित्र रूस और सबका मित्र भारत, तब सऊदी अरबिया। यानी 3, 2, 1, 4, 5 4 5 आखिर में 4 5। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है दीर्घ आयु भारत पहल यानी लॉन्गेविटी इंडिया पहल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ठीक है, कह रहा है इसे नीति आयोग और WHO के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए मैं अभी जस्ट आपको चर्चा किया था, अगर संस्था कन्फर्म है तो आप जाइए, नहीं तो उसको आप गलत मान सकते हैं। ठीक, यानी इसको कौन बनाया है? नीति आयोग ने। ये बात क्या हो जाएगा? अगर आपको आ रहा है तो सही और नहीं आ रहा है तो गलत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत है। कारण क्या है कि इसको जो करता है WHO ने जारी करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य अवधि को बढ़ावा और बढ़ती उम्र से हो रही चुनौतियों को काबू करना है, काबू पाना है। ये क्या है? सही है, 2 नंबर सही है। और पूछी गलत पूछ ऐसे तो इसको लॉन्गेविटी किसके सहयोग से है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान। तो सॉरी, ये क्या नाम है? भारतीय विज्ञान संस्थान का ये पहल है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर, यहाँ देख भी सकते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट डेविड्स स्लिंग हाल ही में समाचारों में देखा गया था। ये क्या है? तो ये इजराइल का है, युद्ध प्रत्युक्त रक्षा प्रणाली, युद्ध प्रत्युक्त रक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा किया कि वह जून में एक प्रमुख शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो निम्नलिखित में से पहल कदम है। किसके लिए आई है? तो रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया था यूक्रेन पे, इसके शांति के लिए था। हालांकि ये पहल क्या हो गया? संपन्न भी हो गया और शांति भी नहीं आई है। कारण क्या है कि रूस इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट है 35 संरक्षण और शिकार ट्रॉफिक के ट्रॉफिकों के विवाद के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने के ये किया है, निर्णय लिया या धमकी दिया है? तो ये बोत्सवाना है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था? ये किया था फिलिस्तीन ने, और जो 193 देशों में से, ठीक है, 143 ने इसके समर्थन में गया। ठीक है, देखिए बहुमत कितना का है, फिर भी नहीं बना। कारण क्या है कि यहाँ पर क्या है? वीटो शक्ति, अर्थात जो 5 देश है परमानेंट मेंबर में से, उसने यूएसए जो है, यूएसए क्या कर दिया? वीटो लगा दिया और ये सदस्य नहीं बन पाया। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में भारत और निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी, क्या बैटरी रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकी में विशेषता वाले स्टार्टअप्स के उद्देश्य से रुचि और अभिव्यक्ति शुरू करने के लिए सहयोग किया है? ये कौन सा किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपको, यूरोपियन यूनियन। कौन किया? यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट ये जो पहल है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, ये जो पहल है 25 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में स्थापित भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का हिस्सा है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ दिस काउंसिल। नेक्स्ट 38 नए विश्व साइबर अपराध सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, फिर ये संस्था बोला है, याद है तो सही, नहीं तो गलत। ठीक है, पूछ कह रहा है सही कथन। ठीक है, ये कह रहा है इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया गया? जी नहीं। इसे जारी किसके द्वारा किया गया? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा। ठीक है, यानी ऑक्सफोर्ड और UNSW के द्वारा, जो आपको दिख जाएगा आगे। साइबर आपराधिक खतरे की सूची में चीन सबसे ऊपर है, तो ये गलत है। ऊपर कौन है? तो सबसे टॉप पर है रूस। टॉप पर कौन है? रूस है। उसके बाद कौन है? यूक्रेन। तब आता है चाइना, यानी चाइना 3 नंबर पर है। भारत का रैंक कौन है? तो भारत का स्थान 10वां। ये बातें सही है। नेक्स्ट यानी सही हो जाएगा, केवल 3 नंबर है, तो ऑप्शन सी देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैनबरा में स्थित, दोनों मिल किया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आप देखिए, न्याय में कोई क्या होगा? अनिरुद्ध नहीं होगा, यानी कोई
अनिरुद्ध नहीं होगा, अर्थात न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, बोस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में ये जो है न्यायिक नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए बढ़ावा के लिए इसको स्थापना किया था। नेक्स्ट, ओलंपिक चैंपियन को पुरस्कार देने के लिए पहला खेल कौन सा है? तो एथलेटिक्स। कौन सा खेल है? तो एथलेटिक्स। नेक्स्ट, विषयवार क्यूवैक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और शतकथन पूछ रहा है। कह रहा है जेएनयू विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय विश्वविद्यालय है। ये बातें सही है। वैसे ओवरऑल में 20वां स्थान पर है, लेकिन भारत में क्या है? ये टॉप पर है। ससेक्स विश्वविद्यालय, कौन? ससेक्स विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला वैश्विक विश्वविद्यालय है। ये भी बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, किस संगठन ने वार्षिक भूमि उपयोग और भूमि कवर एटलस जारी किया है? ये किया है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने। इसने किया है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और शतकथन का चयन करें। कह रहा है यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या आ गया? फिर आपको मुख्यालय आ गया, यानी हेडक्वार्टर, ये संस्था। तो ये संस्था क्या होता है? गलत। कारण क्या है कि इसको जारी करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात WTO। ये गलत हो जाएगा। भारत डिजिटल रूप में वितरित सेवा का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। सबसे बड़ा नहीं, बल्कि ये 4th है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। भारत का डिजिटल रूप से वितरित सेवा का निर्यात 2023 में $257 बिलियन रहा। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। काहे कि संस्था है और संस्था समानता गलत होता है। ठीक है, ये जारी कौन करता है? EA अर्थ एक्शन। EA अर्थ एक्शन कह रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है भारत उन 12 देशों में शामिल है जो पृथ्वी का 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, चाइना, अमेरिका, भारत, ये सब वो देश है जो इसमें क्या करता है? उत्पादन करता है। और भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादन 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है। ये बातें सही है, यानी 2-3 सही है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट है किस देश की जनसंख्या में गिरावट खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और यह जनसंख्या पतन से पूरी दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? बुढ़ापा वाला जनसंख्या कौन है? तो जापान। ऑप्शन तो है नहीं। फिर आया होगा चीन। ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपको ग्रीस। क्या होगा? ग्रीस। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो HDFC बैंक। कहाँ खोला है? लक्षद्वीप के कावरत्ती द्वीप पर। नेक्स्ट, भारत में घर से मतदान के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथन पूछ रहा है। कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार लोकसभा में घरेलू मतदान की शुरुआत की है। तो ये बातें सही है। 75 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की अनुमति है। जी नहीं, 75 नहीं, कितना है? तो 85। ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कह रहा है 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को घर से मतदान की अनुमति है। ये बातें भी सही है, यानी जो 40% फुलफिल करता है और जो 85 वर्ष है, दोनों को घर से मतदान का अनुमति है। आंसर हो जाएगा 2 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर, अच्छा ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी ये बी नंबर गलत है। तो हो जाएगा 1, 3, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है किसी ने अपना बहुप्रतीक्षित संस्मरण नाइफ या वाइफ
मतलब जो भी हो, सलमान रुश्दी का। देखिए सलमान साहब शादी तो किए नहीं, इसे तो उनका मतलब सलमान ये दोसर है, याद करने के लिए मान लीजिए सलमान खान शादी नहीं किया, उसका तो वाइफ हो नहीं सकता है, तो क्या होगा उसके पास, नाइफ ही होगा, यानी सलमान रुश्दी। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित टाइम की 2024 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची कितने भारतीय शामिल किया गया है? टोटल कितना है? 8 है। टोटल कितना है? 8। अब 8 का नाम याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन याद तो करनी पड़ेगी ना। देखिए कुछ व्यक्ति जो आपको याद होगा, जैसे अजय बग्गा, ये याद हो जाएगा आपको। दूसरा आलिया भट्ट, यानी भाभी जी, कौन? आलिया भट्ट भाभी जी, ये भी याद हो जाएगा। तीसरा सत्ता नडेला, 3 हो गया। चौथा साक्षी मलिक जो दीदी हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। पांचवा देव पटेल। छठा प्रियवदा नटराजन। और सातवां अस्मा खां और जिगर शाह, ये हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसरो अध्यक्ष के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष लक्ष्य घोषित किया है? 2030 तक। क्या हो जाएगा? 2030। आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला बैच या पहला खेप किसे सौंपा है? तो फिलीपींस का। ये समझौता कब हुआ था? समझौता हुआ 2022 में, और ये कितने का है? $375 मिलियन का है। नेक्स्ट, किस राज्य का असार की कंडी, क्या है? असार की कंडी, असारी कंडी टेराकोटा ना, असारी कंडी टेराकोटा शिल्प, पानीपत मटेका शिल्प और सतथेबारी धातु शिल्प जापानी और जापी को भौगोलिक संकेतक मिला गया। ये सब कहाँ का है? पानीपत, ये सब का सब है असम। क्वेश्चन नंबर 52 सब कहाँ का है? तो असम का है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2024 से नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकेगी। सवाल है किसके, कौन खरीद सकता है? तो किसी भी उम्र के व्यक्ति, चाहे उसका उम्र क्या भी हो, मानिए आपकी दादी या आपकी नानी मरने वाली होगी, 2 दिन पहले भी आप बीमा करा सकते हैं। नेक्स्ट है, इरेडाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में इसे नवरत्न सम्मान प्रदान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, ये तो प्रदान किया गया, ये बातें सही है, नवरत्न है ये। और दूसरा, ये 16वां नवरत्न है जी? नहीं, 16वां नहीं, बल्कि ये 17 साल का, यानी 17वां ये हो चुका है। आंसर हो जाएगा केवल 1 नंबर। नेक्स्ट है, किसी संदूषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने पिछले 6 महीने में महासियान दी गई है, यानी हट्टी, क्या है? MDH प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए सभी मसाले संबंधित शिपमेंट को 31% से अस्वीकार कर दिया है। यह है आपको किसके कारण? तो सल्मोनेला। किसके कारण? सल्मोनेला। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है आलोक शुक्ल को। किसे किया गया? आलोक शुक्ल को। ये किसके लिए दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में ये काफ़ी काम किया है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के जो हरसाई क्षेत्र है, वहाँ पर ये काफ़ी हर्षदेव क्षेत्र में काफ़ी काम किया, इसके लिए इसे मिला है। और ये जो पुरस्कार है, इसका ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल भी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अकाल टेके घोड़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वर प्रतियोगिता की मेजबानी की है? कौन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या? तुर्कमेनिस्तान। किसने किया है? तुर्कमेनिस्तान। और उसके राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का नाम सरदार बर्दिमुहामेदोव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की गई हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सत्कथन का चयन करें।
तो यह 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने वाले 8 पनडुब्बियों की पहली होगी। जी हाँ, भारत की यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का प्रत्यक्ष प्रतिरूप है, ये भी बात सही है। और इसका निर्माण अमेरिका ने किया। आपको लगता है कि अमेरिका करेगा? नहीं। कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान के सौतीन चीन कर रहा है। यानी सही कहना है 1 और 2। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश के त्रिपाठी साहब को, दिनेश के त्रिपाठी साहब को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विकास के लिए वैश्विक सहयोग, समृद्धि और ऊर्जा पर विश्व आर्थिक मंच की विशेष बैठक की मेजबानी की है? विशेष बैठक ये कौन किया है? तो सऊदी अरब। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और ये अप्रैल में किया गया था, ध्यान रखना है। कौन मंथ में? तो अप्रैल में। नेक्स्ट, और सऊदी अरब में भी रियाद। नेक्स्ट है 61 नंबर कि हाल ही में शामिल रेमपेज मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है यह लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। तो जी हाँ, यह मिसाइल 250 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। जी हाँ, इसे भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना को भी दिया जाएगा। ये तीनों ही बातें सत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। अच्छा, एक और बात है, इसे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये क्या है? गलत है। कारण क्या है? इसे इजराइल एरोस्पेस और इजराइल मिलिट्री सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ये 1 2 3 सही है। और यह है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो 1 नंबर। नेक्स्ट, 62, अप्रैल 2024 में किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है? ये किसके साथ किया गया था? तो नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, द्वितीय थॉमस सोल में हाल ही में हुई वृद्धि चीन और किस अन्य देश के बीच क्षेत्रीय विवाद का उजागर करता है या विवाद का कारण बनता है? ये कौन सा देश है? ये फिलीपींस है। और इसीलिए तो ब्रह्मोस ले रहा है, चीन को छेद करेगा। नेक्स्ट, किस देश ने अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डा टर्मिनल के निर्माण को अनावरण किया है? यह किया गया आपको UAE। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, UAE ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार किस देश के वेड्डा समुदाय का भारत के साथ विशिष्ट आनुवंशिक संबंध है? वेड्डा, तो ये हमारा पड़ोसी छोटका बउआ श्रीलंका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति के सदस्यों ने पहली बार आम चुनाव 2024 में अपना वोट डालकर इतिहास रच दिया है? यह है शम्पेन जनजाति। है कहाँ पर? तो ग्रेट अंडमान में, ग्रेट अंडमान में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 67, द विनर्स माइंडसेट। ये हमारे सबसे फेवरेट खिलाड़ी शेन वाटसन। इसका सबसे मोस्ट मतलब अट्रैक्टिंग स्टाइल खड़े खड़े 6 मारने का। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय रक्षा नीति 2024 में भारत के शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार घोषित किया? आपके दिमाग में आया होगा अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका तो कर ही चुका है। अब जो किया है ये ऑस्ट्रेलिया किया है। किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। नेक्स्ट, नीलगिरी तार के संदर्भ में बातें कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो संवेदनशील नहीं है, बल्कि इसको क्या कर दिया है? लुप्त प्राय। ये क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट कह रहा है यह पश्चिम घाटी के लिए स्थानिक है। ये बातें तो सही है, ये पश्चिम घाटी में था ही, पश्चिमी घाट में। केरल नीलगिरी तार परियोजना के हिस्से के रूप में नीलगिरी तार की जनसंख्या का अनुमान लगा रहा है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु भी, यानी तमिलनाडु एंड केरल, तो दोनों मिल के है। ये भी गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? सही कथन केवल हो जाएगा 2 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, और ये भी ध्यान रखना है, इसको जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके सूची 1 में से दिया गया स्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने
ईशान पाल के नामक एक एकीकृत मिशन को शुरू किया है? इसका संबंध है भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटकों यानी दिन भर आने वाले पर्यटकों की शुल्क लेने वाले विश्व का पहला शहर हो गया? तो पर्यटक से कौन लेगा? तो वेनिस। कौन लेगा? तो वेनिस। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत को MP5 सबमरीन गन के पुर्जे खरीदने की अनुमति दे दी है? तो हम लोग किससे खरीदेंगे? तो जर्मनी से। किससे खरीदेंगे? तो जर्मनी से। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, क्या अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर का दर्जा दिया गया है? यह दिया गया रत्न एवं आभूषण को। किसे दिया गया? रत्न एवं आभूषण को। नेक्स्ट, वीवीपैट पर्चियों के और ईवीएम गणना के सर्वोच्च न्यायालय की जो निर्णय आया है उसे विचार करें और सत्कथन का चयन करें। पहली बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम गणना के साथ वीवीपैट पर्चियों को 100% सत्यापन अनिवार्य कर दिया। देखिए, पहली बात तो 100% अपने आप में बहुत बड़ा क्या है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट यानी अति स्टेटमेंट है। दूसरा, अनिवार्य कर दिया, ये दोनों ही क्या है? एक नंबर क्या है? तो गलत हो गया। कह रहा है चुनाव आयोग ने अब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक सिंबल लोडिंग यूनिट के सील रखने का आदेश दिया है। ये बातें सही है। दूसरा कह रहा है उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में जले हुए मेमोरी सीमिक कंट्रोलर को सत्यापन का अनुरोध कर सकता है। यानी कितना %? तो 5%। तो सही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट, और आज का आखिर सवाल फ्रेंड्स, जो इरिटेरिया का आया है अंतिम प्रहार, ठीक है, अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट, वो भी आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। आखिर है 90 से ब्रू मतदाताओं ने लोकसभा 2024 के आम चुनाव में पहली बार अपना मतदान किया। और ब्रू का संबंध किससे है? ब्रू हो गया त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास उसी को पूछता है जिसने आखिर दिनों में संघर्ष जारी रखा है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।